अब आप लोग क्या करना है, आप लोग ये भी रिव्यू सुनोगे कि जिन स्टूडेंट्स का घर पे टाइमिंग 28 मिनट आता था, 29 मिनट आता था, उन्होंने भी ग्राउंड में आके अपना फिजिकल क्वालिफाई किया है। ये कैसे पॉसिबल है? जिन गर्ल्स का टाइमिंग घर पे 38 मिनट आ रहा था, उन्होंने भी अपना 33 मिनट में फिजिकल क्वालिफाई किया है। ये कैसे पॉसिबल है? देखो दोस्त, मेरी बात समझना आप लोग। आप यहाँ पर आए, अभी आपकी एंट्री होगी, जैसे ही गेट खुलेगा आप में कंपटीशन लग जाएगा, पहले मैं पहुँचूँ, पहले पहुँचूँ। तो यहाँ से वहाँ तक आप दौड़ते हुए जाओगे, धक्का मुक्की करते हुए जाओगे। तो आज आप लोग ये कोशिश करना कि आप धक्का मुक्की ना करो। आपके जो साथ में वो आपके भाई बहन है, आपके भाई बंधु है, ठीक है। आप हो सकता है एक बैच आगे पीछे हो जाओ। मैं फिर लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, अपनी साइकोलॉजी बन चुकी है कि अगर हमारा पहले बैच में नंबर आया तो हमारा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, दूसरे बैच में नंबर आया तो हम बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं तो हम भी फेल हो जाएंगे। जब आपने सोच ही ये बना ली ना तो यही होना है। और वहीं पे आपने ये सोचा कि जितना मेरा लेट नंबर आएगा मेरी बॉडी गर्म होगी, मुझे टाइम अच्छा मिलेगा और मैं अच्छा करके आऊँगा या आऊँगी तो आपका अच्छा जाएगा। ये 101% कन्फर्म है, मैं खुद के एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। फिर जब आप वहाँ पहुँचे, पहले तो यहाँ पर हेजिटेशन कि यार कब होगा, कैसे होगा, यार सर्दी लग रही है मुझे, तो मेरे तो पैर जाम हो गए होंगे, है ना, मैं कैसे दौड़ पाऊँगा। फिर आप अंदर पहुँचोगे, फिर अंदर पहुँचते आप भगवान से दुआ करोगे कि काश जो मेरा डीवी चेक कर रहा है, डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, मेरे को गलती ना आ जाए। और गलती से उन्होंने कोई गलती बता दी तो आप वहीं पर हाइपर, अरे यार अब क्या करें। फिर आप उस कागज के लिए भागते हुए यहाँ बाहर आओगे। उस दौरान भी आपको परेशान नहीं होना, भागना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस रनिंग के बीच में इस दौरान आपके फर्क पड़ेगा 10 से 15 मिनट का, ठीक है, या लास्ट एक बैच का। इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा इससे ज़्यादा फर्क। तो उस दौरान भी आपको हाइपर नहीं होना है, आपको आराम से आना है, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना है और आराम से जाना है। आपके टेंशन लेने से, परेशान होने से वो पर्सन अपनी चीज़ें चेंज नहीं करने वाले, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, है ना। उनको भी जल्दी से फ्री होना है और आपसे ज़्यादा जल्दी उनको फ्री होना है, ठीक है। तो आप नॉर्मली मैंने ये भी सुना है यहाँ पर बहुत ब्रिलियंट काम हो रहा है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन डॉक्यूमेंट प्रोसेस तो करना पड़ेगा। कल को आगे जाके आपको दोबारा बुलाना पड़े, ये दोबारा आपकी समस्या है कि डॉक्यूमेंट में कमी है तो बाहर कर दिया जाएगा आपको परमानेंटली, है ना। टाइम देते हैं 1 महीने का जो भी है, 10 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का जो भी टाइम दे रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। डॉक्यूमेंट रेडी कराओ, उसके बाद में जब अगर नंबर आता है तो ह्यूमन नेचर है। एक ह्यूमन नेचर क्या है कि जैसे ही आपका नंबर आएगा आप लाइन में खड़े होंगे, लाइन में खड़े होते वाइब्रेशन होता है बॉडी में। जिन स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं है या जो फर्स्ट टाइम आए, आपको लाइन में खड़ा कर दिया तो आप कोशिश करोगे लाइन में सबसे आगे लग जाऊँ मैं, ठीक है। उस बीच में किसी को नहीं मारोगे, किसी को कुछ मारोगे और किसी से आगे पहुँचोगे। आप बॉडी तो वर्क कर रही है, आपकी एनर्जी तो लग रही है, उस एनर्जी को लगाओ दिमाग को शांत करने में, ठीक है। फिर भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, आपको हेजिटेशन हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, आपको छोटी सांस लेनी है, लंबी छोड़नी है। ये जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको नहीं महसूस होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको ये फील होगा। तो आपको 10 बार ये करना है। क्या करना है? छोटी सांस ली और लंबी सांस छोड़ी, जितनी ले रहे हो उससे डबल। आपको 10 बार करते हैं आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, जब से आप वो गो बोलेंगे ना, आप शूट मारते हो। देखो साथियों, स्पीड करने में, स्टेप रनिंग करने में और स्प्रिंट में फ़र्क होता है। अगर आपको ये टारगेट ये है कि आपको 100 मीटर रनिंग करनी है तो आप किस स्पीड से करोगे, और आपको वहीं पे पता चले 1600 मीटर तो आपका दिमाग अलग लेवल पे जाएगा, और वहीं पे आपको पता चले 5 किलोमीटर रनिंग करनी है तो आप अलग तरह से दौड़ोगे। लेकिन क्या होता है, जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं, चाहे 5 किलोमीटर हो चाहे 1600 मीटर हो, हमारा स्टार्टिंग 100 मीटर है ना, वो 100 मीटर के अकॉर्डिंग ही रहता है और वही हमको फेल करवाता है। आपके यहाँ पर कितने 12 राउंड है? 12 राउंड है। 12 राउंड के अकॉर्डिंग आपकी रनिंग, अगर आप 2 मिनट में एक राउंड करते हो, कितने राउंड टाइम में कंप्लीट हो रही है? 24 मिनट में। यहाँ पर जो बॉयज़ है वो पहला जो राउंड कंप्लीट कर रहे हैं वो 1 मिनट और 50 सेकंड में कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आपका पहला राउंड 2 मिनट और अगर आप 15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक भी कर रहे हो ना, तो भी वो ठीक है। रीजन क्या है? 2 मिनट 20 सेकंड मतलब क्या है कि यहाँ पर आप टाइमिंग देख नहीं सकते। बस कोशिश इतनी करनी है कि पहले राउंड में आपको स्प्रिंट नहीं लगाना है। 100 मीटर तक तो कम से कम 200 मीटर तक आपको स्प्रिंट नहीं लगाना है, आपको स्पीड रखनी है। स्पीड रखनी है, स्पीड का मतलब है बॉडी गर्म होनी चाहिए आपकी, और थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे। ऐसे नहीं सरा के बोल के गए तो हम तो बिल्कुल दूर दौड़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने 2 राउंड अगर पेशेंस से, हर इंसान को पता है कि अगर मैं 2:15 टाइमिंग कितने स्टेप से आएगा, जब मैं कितने पैर खोलूंगा तब आएगा,
तो उस स्पीड से दौड़ोगे, आपने 2 राउंड निकाल लेना आराम से, तो आपकी बॉडी गर्म होगी, ब्रीदिंग सेट होगी, जो भी आपकी पेन है वहाँ पर, चाहे सिन पेन हो, चाहे नी पेन हो, चाहे एंकल पेन हो, वो गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद आपने देखा होगा कभी कभी रनिंग करते हुए हमारा पैर मुड़ जाता है, तो उस टाइम पेन नहीं होता। जब हम घर जाके सो के उठते हैं सुबह तो पेन होता है। रीज़न क्या है? उस टाइम वो गर्म नहीं होता। तो अगर कोई भी छोटा मोटा पेन है ना, तो स्टार्टिंग में स्प्रिंट नहीं लगाना है, स्टेप रखना है, स्पीड रखनी है, फ्लो रखना है और उस फ्लो में दौड़ना है। और स्टार्टिंग के 2 राउंड अगर आप 2:15 में निकाल रहे हो तो फिर बॉडी गर्म होने के बाद में वही राउंड 2 मिनट में आ जाएगा, और लास्ट में आपके 2 राउंड 1:45 में भी आएंगे। और लास्ट में जब आपके 2 राउंड, स्टूडेंट से दिक्कत क्या हो रही है, देखो पता क्या होता है, मेरी बात सुनना। पहला राउंड 4 राउंड तक आपको महसूस ही नहीं होगा, 4 राउंड तक आपकी रनिंग हो जाएगी। 5वें और 6ठे राउंड में आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, या मेरे सांस भर रही है, मेरे पैर भर रहे हैं। और 7वें राउंड में तो बिल्कुल हिम्मत जवाब दे देगी। 8वें राउंड में तो आपको रुकने में बहुत मन करेगा, लेकिन वहीं पे जिस स्टूडेंट ने 8वां राउंड निकाल लिया, जिस फ्लो में मैंने बताया, तो बॉडी फ्री हो जाएगी भाई। उसमें आपका काल्फ पेन खत्म हो जाएगा, सांस भरना बंद हो जाएगा 8वां राउंड के अंदर जैसे कंप्लीट करते हो आप। उसके बाद राउंड कितने बचेंगे आपके? 4। तो फिर उल्टी काउंटिंग करनी है आपको कि अब तो सिर्फ 4 ही राउंड बचे हैं, खुद को बोलना है ये बात। फिर क्या बोलोगे? अब तो 3 ही राउंड बचे हैं, अब तो 2 ही राउंड बचे हैं, और अब तो 1 ही राउंड बचा है। जब लास्ट के 4 राउंड हो ना, फिर स्टेप खोलना, मामूली सा स्टेप को खोलना है, मामूली सी स्पीड बढ़ानी है। और वो स्पीड जब आप खुद को ये बोलोगे कि यार 3 ही बचे, यार 2 ही बचे, यार अब तो 1 ही राउंड बचा है, वो सूट आएगा। लास्ट का 1 राउंड तो आप स्पीड से खींचोगे, जो अभी तक कभी नहीं करा होगा, वो इतनी स्पीड से आएगा, ठीक है। अब फीमेल स्टूडेंट को भी ये बताना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर 12 राउंड है, 3 मिनट का अकॉर्डिंग आप रनिंग करते हो तो 36 मिनट में कंप्लीट होती है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 राउंड आपके 3:15 में भी आते हैं, तो आप लास्ट के 2 राउंड 2:45 में निकाल लोगे आराम से। और गर्ल्स का तो ये है कि आप कंटिन्यू दौड़ते रहो, आपके पैरों में बैच में रनिंग करते टाइम अगर इतना गैप है ना, इस स्टेप से रनिंग कर रहे हो, आपकी रनिंग क्लियर है, ठीक है। तो किसी को भी इस चीज़ को परेशान नहीं होना है। और आपका मैंने कैलकुलेशन जो बताया, अगर आप स्टार्टिंग के 2 राउंड 2:20 में ले रहे हो, कितने सेकंड ऊपर हुई? 40 सेकंड, बार दोनों 24 मिनट और 40 सेकंड में रनिंग क्लियर है आपकी, ठीक है। तो 1:50 वाले चक्कर में मत फंसना भाई, ठीक है। अब हमारा मुद्दा आता है कि हाइट और चेस्ट और वेट, ठीक है, ये भी है। और जहाँ तक सुना जा रहा है कि हाइट चेस्ट वेट नॉर्मल हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल कोऑपरेटिव हो रहे हैं ना, तो उसे परेशान नहीं होना है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको फ़ायदा कर दे चेस्ट के अंदर और हाइट के अंदर, क्योंकि जो बच्चा फेल होता है ना, उसको महसूस होता है क्या दिक्कत है ना। और एक आपके काफ़ी पेरेंट्स वगैरह भी होंगे, फैमिली मेम्बर्स भी होंगे ना, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूँगा ना। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, और उस नौकरी लगने के लिए हम एक चीज़ बोलते हैं कि इस बार लग गया तो ठीक है, नहीं तो जो भी घर पे काम काज हो संभाल लेना, आगे पढ़ाई के पैसे हमारे पास नहीं है, ठीक है, आगे हम नहीं पढ़ाएंगे, तेरी शादी ब्याह कर देंगे, तू जाने तेरा काम जाने। तो आस पास में हो सकता है मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बाद में पता क्या होता है, जब आप यहाँ पे भगवान करे आप सारे कर जाओ क्लियर, लेकिन 1-2% बच्चा रह जाता है, तो घर पे जैसे बाहर निकलोगे ना, वो कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, तू पढ़ाई कर, जब तक तेरा सलूशन नहीं हो जाता हम तेरे साथ में हैं। पेरेंट्स से यही रूल रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इनकी बात को समझना होगा, उसकी मजबूरी समझना होगा। इसको आपको हाइपर नहीं होना है कि यार नहीं मेरी तो लास्ट बढ़ती है, या मेरे को घर पे जाते ये हो जाएगा, मेरे को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, सब पढ़ने देंगे आपको, ठीक है। तो जहाँ से अंदर जाते टाइम अपने माँ बाप है उनको जो भी आशीर्वाद लेके जाओ, जो भाई बहन साथ हैं उनके हो सकता है गले मिल से तो गले मिल के जाओ, और वो ये करके बोल के जाओ कि मैं मेरा 100% दे के आऊँगी या दे के आऊँगी, ठीक है। और आप अपना 100% दे के आओ, आप क्वालिफाई हो। अगर घर पे टाइमिंग आपका 28 मिनट आ रहा है, आप अगर 24 मिनट और 10 सेकंड में कर रहे हो, आप फेल हो क्या? यानी 25 मिनट और 10 सेकंड में। कोई स्टूडेंट ऐसा है जब घर पे टाइमिंग 30 मिनट आ रहा है और यहाँ पर वो 25 मिनट और 10 सेकंड में रनिंग कर रहा है, वो फेल है? नहीं है ना? अरे वो फेल है यहाँ की नज़रों में, लेकिन उसने आगे सिलेक्शन निकाल लिया आरपीएफ मतलब कि राजस्थान एसआई में, तो फेल है वो। और जिनका कांस्टेबल में नहीं होता ना, उनका एसआई में कंफर्म होता है, नहीं होता क्या? होता है नहीं होता? अरे अभी एक मेरी बात नहीं मानते आप लोग, है ना, सुनो मेरी बात। अभी एक वैकेंसी थी सीपीओ की, सीपीओ की वैकेंसी है, अभी उनका सम्मान समारोह रखा गया था। तो सम्मान समारोह आप एसएससी एग्जाम का चैनल है एक, उसमें जाके सर्च करना, जो लड़के आर्मी की तैयारी करते हैं ना, आर्मी की तैयारी, उन्होंने दिल्ली ऐसे ही निकाला यार,
लेकिन टाइम लगा उनको, 5 साल लगे उनको। लेकिन उन्होंने 5 साल के अंदर, जिन्होंने अग्निवीर आने के बाद में कन्वर्ट करके अपने आप को दिल्ली एसआई की तैयारी करी, सीपीओ की तैयारी करी, और आज उन्होंने दिल्ली एसआई निकाला है। तो आप ही वैकेंसी तो आगे आ रही है। तो जिनका यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन में नहीं होगा, कांस्टेबल में होगा, वो ऐसा ही निकालेंगे, कन्फर्म है। और आप में से एक बच्चा कमेंट करना कि सर उस दिन आपकी बात मैंने सुनी थी और आज मैं सब इंस्पेक्टर हूं। ठीक है, तो डरना किस लिए है यार? ठीक है, तो जब अंदर जा रहे हो तो ये बोलो सर, माँ बाप को बोलो सर कांस्टेबल जा रहा है, हम कांस्टेबल बनने जा रहे हैं। जब बाहर आओ ना तो बोलो ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है यार, पेरेंट्स सपोर्टिव होता है, बस इसको हाइपर मत लेना यार आप लोग, है ना। इसको कॉन्फिडेंस में लो कि हाँ मुझे करके आना है, लेकिन ये मतलब हाँ मुझे करके ही आना है, वो हाइपरनेस होती है ना, उसमें आप गलतियां करते हो। बस मेरा कहने वाला इतना है। अब मैं 2 बात और लेता हूँ, ज़्यादा चीज़ें लंबी नहीं करेंगे। हाइट, चेस्ट और वेट की। पहली बात लेते हैं हाइट की। हाइट में आपको क्या करना है, आपको सीधा खड़ा होना है, सीधा, ठीक है। और अपने दोनों घुटने हैं ना, घुटने ये आपस में टच होने चाहिए, दोनों घुटने टच करने हैं आपको, ठीक है। फिर क्या करना है, आपकी जो बैक है, आप लोग क्या करते हो, ऐसे खड़े होते हो, इससे आपकी बैक बेंड होगी। देख रहे हो, ये जो खड्डा बन रहा है ना, ये नहीं बनना चाहिए। जब आपको खड़ा करें सीधा, दोनों घुटने मिले हुए, आपको बैक को, ये बेंड हो गई, ये मैंने स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में बॉडी को ऊपर उठाना है और शोल्डर डाउन कर देना। सीधे खड़े हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मैंने मेरी हाइट को तुरंत 1 सेंटीमीटर इंप्रूव किया है। चाहे कितने मुक्के मार लो, कितने कुछ करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डाउन करूंगा, ये डाउन हो गई। दोबारा समझना मेरी बात को। आपके पैर मिले हुए, घुटने आपस में टच, बैक को स्ट्रेट, चेस्ट बाहर नहीं निकालना, स्ट्रेट, चेस्ट को ऊपर उठाना है, शोल्डर ऊपर उठाए हुए, चेस्ट नीचे, गर्दन को ऐसे ऐसे नहीं करना, पीछे करना है और सामने। तुरंत आपको 1 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चाहे सर्च कर लेना। दूसरा, हम बात करें चेस्ट को, जिनका चेस्ट का फुलाव 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और साइज उसकी 80 है। 9 में बच्चा को 7 सेंटीमीटर फुलाव होता है, और अपने को कितना चाहिए होता है, 5। और 80 में आप बाहर हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, आपके शोल्डर ऐसे है या आप नॉर्मल खड़े हो। आप शोल्डर को जैसे ऐसे घुमाओगे, आपका चेस्ट 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। शोल्डर ये है, पीछे करते ही 1 सेंटीमीटर चेस्ट तुरंत बढ़ जाएगा। तो शोल्डर को ये कर रखा आपने, इसको ऐसे कर लेना, तो उससे आपका चेस्ट कितना हो गया, 81, और आप क्या हो गए, क्वालिफाई। लेकिन वहाँ फुलाव कितना आएगा, 7 से 6 सेंटीमीटर, और आप पास हो। अब दूसरी बात करते हैं उन स्टूडेंट, पुराने तरीका यही है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कर लेते हैं। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आप क्या करना है, चेस्ट फुलाते हुए, और जब पूरी सांस भर लो आप, तो पेट अंदर जाना चाहिए, चेस्ट बढ़ाना चाहिए, ये। और उसके बाद में शोल्डर को पीछे की तरफ खींचना है, शोल्डर को भी घुमा के और पीछे की तरफ डाउन करना। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक ये बनता है खड्डा सा, और ये आपके चेस्ट को इंप्रूव करता है। वहीं पे इसको ऐसे करोगे तो ये चेस्ट आया, इसको आपने उठा के और पीछे शोल्डर डाउन किए तो चेस्ट बाहर आया। तो शोल्डर को डाउन कर लेना, आप तो घुमा के और पीछे तो डाउन कर लेना, तुरंत 1 से 2 सेंटीमीटर इंप्रूव हो जाएगा यार। और ये लाइव वीडियोज है ना। अब लास्ट बात हमारी क्या आती है कि चेस्ट का साइज जिनका मान लो कि ज़्यादा है और फुलाव कम है, फुलाव 4 सेंटीमीटर, तो आपको शोल्डर को जैसे ये रखा आपने, ढीला कर लेना बॉडी को। सर्दी की वजह से अपने आप हमारे अंदर सांस बढ़ जाता है और हमारा चेस्ट बढ़ जाता है, तो उसमें आपको बॉडी को लूज रखना है, बिल्कुल ढीले, शोल्डर थोड़ा सा आगे की तरफ। तो 1 सेंटीमीटर जो साइज है वो कम आएगा और फुलाव बढ़ जाएगा। और स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं ना, वो फेल और बाहर हो रहे हैं, वो 0.5 से या 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। और फिर भी नहीं होता है तो आप तुरंत पुशअप लगा सकते हो, सांस रोक के स्पीड से 20-20 के 3 सेट कर लेना, ठीक है। आपका चेस्ट का साइज अपने आप 1 से 2 सेंटीमीटर तुरंत बढ़ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट कौन सा आता है, वेट का कोशिश ये करना आप लोग, जहां तक ये यहाँ पर है ना, क्लोथ्स के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप क्लोथिंग यूज कर सकते हो। कुछ स्वेटर पहन के भी दौड़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आप कुछ खाने के लिए कुछ लेके जा रहे हो, एक मेजर गलती और कर रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो सभी बड़ी गलती है। एक तो आपने पानी की बोतल ले रखी होगी और एक खाने का ले रखा होगा। खाने में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो पता क्या होता है, हम फास्ट रखते हैं और मैंने फास्ट रखने के बाद भी काफ़ी वर्कआउट करवाया है, लेकिन उसमें कोई स्टूडेंट को समस्या नहीं होती। समस्या कब होती है कि यार मेरी रनिंग 12 बजे तक हो गई, 12 बजे हुई
और मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं तो बाहर हो जाऊँगा, मैं तो भूख से परेशान हो जाऊँगा, और वो भूख बढ़ाती है। आपके रनिंग का नंबर अगर 9 बजे तक आ रहा है तो आपको सुबह कुछ खाने की जरूरत नहीं है, आपकी रनिंग क्लियर है। आपका नंबर 10 बजे आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, 8 बजे संतरा अगर आपके पास हो तो संतरा खा लेना आप, ठीक है। आपको लगता है आपका नंबर 12 बजे आ रहा है तो आप एक संतरा, एक बनाना या कुछ फ्रूट खा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना यार, ठीक है। सुबह नाश्ते टाइम कितने बजे का होता है, हम लोग सभी 8 बजे खाना खाते हैं, खाते हो ना 8 बजे 9 बजे, तो उस टाइम क्या हमारा पेट है ना खाना मांगता है, तो उस टाइम अगर उसको एक संतरा या 2 संतरा दे दोगे या कुछ दे दोगे तो वो भूख खत्म हो जाएगी और वो फिर आपको फेल नहीं होने देगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, या तो कुछ चपाती साथ में लेके आए होंगे या कुछ खाने का और कुछ ले आए, फ्रूट्स 3-4 ले आए, और वो फिर खा के ऊपर से पानी पी रहे हैं पूरा, फिर वो क्या पेट इतना भर जा रहा है कि फिर आप कर नहीं पा रहे, या कुछ खा ही नहीं रहे तो उसे दिक्कत आ रही है। तो या तो ग्लूकोन डी आपके पास हो तो ठीक है, नहीं आसपास में दुकान हो तो हो सकता है उससे ले लेना, बोतल में ग्लूकोन डी डालो, 1 या 2 घूंट पीना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोल ले लो आप जो भी है, ज़्यादा इलेक्ट्रोल से वॉशरूम लगता है यार, फिर रनिंग करते रहे बार बार वॉशरूम करने भागोगे, तो इलेक्ट्रोल लेना होता है एक नाइट पहले, सेम दिन नहीं लेना होता, ठीक है। नहीं तो फिर क्या बार बार वॉशरूम मांगना पड़ेगा आपको, फिर वो समस्या आएगी। तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। खाने में संतरा वगैरह है तो बेस्ट है, एक केला वगैरह खा लो, वो भूख खत्म हो जाए फिर रनिंग निकालो। दिमाग में ये नहीं रखना मेरे को भूख लग रही है ना। तो वहाँ पर जाने के बाद में अगर वेट बढ़ाने का तरीका ये है, 1 लीटर पानी की बोतल रखना, 1 लीटर, और 1 किलो केले आपको तुरंत 2 किलो वेट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों की। और इससे जाने के बाद में, यहाँ से जाने के बाद में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या नाम बताया चैनल का, RWA फिजिकल गुरु, ठीक है। भगवान करे आप सारे क्वालिफाई कर जाओ। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट बाय द वे नहीं कर पाता है तो चैनल पे पहुंचना, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, चाहे राजस्थान SI हो। राजस्थान SI का मैं अभी से बैच लेकर आ रहा हूँ, 15 दिसंबर से जहाँ तक उम्मीद है फाइनली मैं राजस्थान SI का बैच लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। आज जो चेहरा आपको नया लग रहा है ना, राजस्थान SI में पूरे राजस्थान में वायरल मिलेगा ये, ठीक है, ये कन्फर्म है। तो आप लोग दिल्ली पुलिस का भी बैच अभी लिस्ट खत्म हो रहा है और फिर नया बैच आएगा जो भी है, तो घर पे जाते ही अपने रूम से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना। हो सकता है आज नहीं कर पाओ, लेकिन ज़िंदगी में किसी फिजिकल में फेल नहीं होगे, हैं। पढ़ाऊँगा ये है कि मैं खुद 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, और वो 1 घंटे एक्सरसाइज आपको मेरे साथ में लाइव करनी होती है, या फिर आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। और वो एक्सरसाइज स्टार्टिंग में 15 दिन चलो ठीक है, सुनना मेरी बात को, मैं आप लोग क्या बता रहा हूँ, देखो सुनो मेरी बात, एक समझना मेरी बात को। स्टार्टिंग में वर्कआउट क्या करता है, वर्कआउट जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, स्टार्टिंग में 15 डेज आपको थकान होगी, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आपकी स्टडी डिस्टर्ब होगी, लेकिन 15 दिन बाद में आपको लाइफ में कभी थकान नहीं होगी, लाइफ में कभी नींद नहीं आएगी। उसको मैं किसे बता रहा हूँ, मैं खुद नाइट में सोया हूँ 10 बजे, 2 बजे आपके सामने खड़ा हूँ, अभी घर जाऊँगा, फिर क्लास होगी, क्लास के बाद में 7 बजे मेरे सत्संग है विधाननगर में, और उसके बाद में मैं स्प्रिंग बोर्ड में जाऊँगा, उसके बाद में मेरा कुछ डॉक्टर वगैरह के पास जाना है। मेरी नींद कितने घंटे की हुई, 4 घंटे की। जब 4 घंटे नींद में मेरी नींद पूरी हो रही है, आपकी नहीं हो सकती। देखो यार, जो फिजिकल है ना, फिजिकल एक्टिविटी, जो वर्कआउट है, आपकी बहुत ज़्यादा आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करती है। तो फिर जो स्कोर आपका नहीं हो रहा है ना, जिस पढ़ाई में आप बाहर हो रहे हो, वहाँ पर आपका स्कोर भी बढ़ेगा, मॉक टेस्ट में स्कोर भी बढ़ेगा, और आपकी स्टडी अच्छी होगी। लेकिन जरूरी क्या है कि आप रेगुलर 1 घंटा अपनी बॉडी को दो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, तो आप लोग फॉलो करना। ये जो है आपकी हैबिट है ना, आपको लाइफ में कभी किसी फेल में फेल नहीं होने देगी, ठीक है। चलो ठीक है यार।